नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है तीसरी आंख की जो थर्ड नेत्र है, जो उसकी 5 लेयरों को खोलने का बेजोड़ और सरल तरीका आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आप बहुत आसानी से, अगर आप कई फॉर्मूले कई तरीके आप आजमा चुके हैं तो आप इसको करें और फिर देखें चमत्कार। ये बहुत ही कारगर और कई साधकों के ऊपर किया हुआ प्रैक्टिकल है। इनसे उनकी तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, थर्ड आई, आज्ञा चक्र उनका खुल गया है। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल है, जो कि बिल्कुल आपके जैसे इन आंखों से आप देखते हो तो 5 तत्वों वाली चीजें आपको दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप सूक्ष्म शक्तियों को, दिव्य शक्तियों को या कुछ अलग नेगेटिव शक्तियों को, जिन्हें भूत प्रेत आदि कह देते हैं, इन शक्तियों को, और जो आपके इष्ट हैं, भगवान हैं, देवता हैं, गुरु हैं, उनको अगर आप देखना चाहते हैं और कहीं पे भी आप हैं उनसे बात करना चाहते हैं, या फ्यूचर की घटनाओं को देखना चाहते हैं, या और भी कई रहस्यमयी जगहों पे आप यात्राएं करना चाहते हैं, लोक लाकांतरों में जाना चाहते हैं, तो आपका तीसरा नेत्र खुलना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आज हम आपको एक ऐसा तरीका, ऐसा सरल विधि बताएंगे, ऐसा बेजोड़ तरीका, जिससे आपका ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा। तो दोस्तों, आपके जो शरीर में है वो हमेशा ऊर्जा बाहर की तरफ बहती रहती है। उसी ऊर्जा को रोक कर हमें तीसरे नेत्र पर लाना है, और फिर वही नेत्र, फिर आपका मीन्स, वो जब ऊर्जा वहां पे पहुंचती है तो एक तरफ जब वो ऊर्जा सारी एकत्रित हो जाती है तो आपकी वो लेयरें, जो 5 परतें हैं, वो खुलने लगती हैं, साफ होने लगती हैं। तो जो आपकी ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही होती है, वो जैसे आप आंखों से देखते हो तो आंखों से ऊर्जा बाहर जा रही होती है, मुंह से आप बोलते हो तो बाहर ऊर्जा आती है, कानों से आप सुनते हो तो कानों से ऊर्जा बाहर जा रही होती है, उसे प्रयोग कर रही होती है। और अगर आपका शरीर हिलजुल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तब भी ऊर्जा आपकी नष्ट हो रही है। तो इस भीतरी ऊर्जा को आपको पहले तो पता होना चाहिए कैसे बचाना है और कैसे एक जगह एकत्रित करना है। इसे ऊर्जा को आपने कैसे वहां पे पहुंचाना है, और ये तो शारीरिक जो आपके, उनको रोकना हुआ। अब दूसरा है विचारों को भी कैसे रोकना है। तो उसे रोकने के लिए श्वासों का सहारा लेना पड़ेगा आपको। श्वास से ही विचार आपके खत्म होंगे, शांत होंगे। जब ये दोनों कार्य हो जाएंगे, आपके शारीरिक और आपका शारीरिक और जो आपके विचारिक, दोनों अगर चीजें शांत हो जाती हैं, तब ऊर्जा अपने आप आपके आज्ञा चक्र पे पहुंच जाती है, और फिर वो 5 लेयरें जो एक एक करके हटने लगती हैं, वो एक कफ की तरह 5 पर्दे बने हुए हैं, 5 लेयरें छपी हुई हैं, और जब वो खुलती हैं पिघल कर, तब आपके आगे के दृश्य आपको आंखें बंद करने पे भी साफ दिखाई देती हैं, अदृश्य शक्तियां साफ दिखाई देने लगती हैं। तो शारीरिक हिलजुल को रोकना तो आसान है। आपने आंखें बंद की और बैठ गए, हाथ पांव को एक जो आपने रख लिया और उसको एक अलग सी पोजीशन, जो आपको सबसे सरल लगती है, उस पोजीशन में आप बैठ गए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा, आंखें बंद की और थोड़ी देर तक बैठे रहते हैं, तो आपका शरीर धीरे धीरे अपने आप को शांत होता है। और उसके बाद जो आपका जो दूसरा मन शरीर है, उसे हम करने के लिए ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं, त्राटक करने लगते हैं। लेकिन त्राटक करने से भी, जब त्राटक के बाद आप रुकते हो तो विचारों का विस्फोट हो जाता है। इसलिए त्राटक जो है वो पूरी तरह
इसमें कारगर सिद्ध पूरी तरह नहीं हुआ कई साधकों के लिए, कई साधकों के लिए हुआ भी है, लेकिन जो हम आपको एक ऐसी विधि बताएंगे उसके लिए सभी साधकों के लिए वो आसान हो जाएगी। अब आप समझ लें आपने बैठना कैसे है। किसी भी शांत माहौल में जहां आपका कोई मंदिर है या आप ध्यान करते हो, यहाँ आप शांति महसूस करते हो, वो स्थान आप चुन सकते हो। तो आपने अपने फेस पे उंगलियों से सारे जो छिद्र हैं वो बंद करने हैं। जो आपके फेस के सारे छिद्र हैं, जैसे 2 कान हैं, 2 आंखें हैं और नासिक, अपना जो आपका नासिका को तो आप ऐसे ही बंद करना उंगलियों से, वो भी, और उसके बाद मुंह को, इन सभी को अपनी उंगलियों से बंद करना है। वो कैसे बंद करना है? जैसे आपने एक देखा होगा भ्रामरी मुद्रा होती है। भ्रामरी मुद्रा के जैसे ही ये मुद्रा आपने करनी है। और कैसे करना है? अंगूठों को आपने कानों से दबा लेना ताकि आपको कुछ सुनाई ना दे। दोनों हाथ के जो अंगूठे हैं वो कानों में डाल लें, आपकी जो कान है वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद पहली उंगली आपकी जो सबसे पहली उंगली होती है, फर्स्ट फिंगर और तर्जनी उंगली भी कह देते हैं, उससे आपने आंखों को हल्के से, पलकों को, जो उस पलकों को दबा लेना है नीचे से, जहां पे उसके पलकों के बाल होते हैं वहां पे अपने हल्का सा दबाए रखना है ताकि आंखें खुले ना। ज्यादा जोर से दबाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हल्की सी उंगलों से दबा लें। कान को आप थोड़ा अच्छी तरह दबा लें ताकि कुछ सुनाई ना दे। उसके बाद जो आपकी बीच की उंगलियां हैं, जिसे मध्यमा उंगली कहते हैं, जो आपके हाथ की सबसे लंबी उंगली होती है, उसको आपने दोनों नासिका उससे आपने दबानी है ताकि आपके श्वास बाहर ना निकले। और उसके बाद जो उसके नीचे वाली जो अनामिका उंगली है, जिसमें रिंग फिंगर हम बोल देते हैं, उससे आपने होठों को हल्का सा दबा लेना है ताकि आप बोले नहीं। और जो सबसे नीचे वाली उंगली है, जो सबसे, जिसे हम कहते हैं चीची उंगली बोल देते हैं, वो आप वैसे ही आप खाली छोड़ सकते हैं या सबसे नीचे आप रख सकते हैं। उसको दोनों उंगलियों को जोड़ सकते हैं या दोनों को सबसे नीचे रख लेना है, आपकी ठोडी पे आ जाएगी वो। तो आपने क्या करना है, पहले आपने श्वास भरना है। श्वास को लंबा आपने खींचकर अपने पेट में भर लेना है। और उसके बाद जो आपको बताए हैं, कान दबा लेने हैं अंगूठों से, पहली उंगली से आंखों को, और फिर बिचली उंगली से जो आपका सेंट्रल उंगली, मध्यमा उंगली, उससे अपने नाक को दबा लेना है, दोनों छिद्रों को, और फिर मुंह को आपने तर्जनी उंगली से हल्का सा दबा लेना है। अब आपके सारे छिद्र बंद हो गए। अब सांस भी नहीं लेनी है, ना ही कुछ सुनना है, ना ही कुछ देखना है। श्वास को भी बाहर नहीं छोड़ना है। ऐसा आपने आधा मिनट तक कम से कम करना है। अगर आप उससे कम रोक पाते हो अपना सांस 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, उतनी देर तक आप रोके रखें। जब आपको लगे आप श्वास को नहीं रोक सकते, ज्यादातर आधा मिनट की कम से कम प्रैक्टिस करें। लेकिन शुरुआत में आपको 1-2 दिन आप 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड तक जितना आप रोक सकते हो उतने सेकंड ही रोकें। धीरे धीरे इसे बढ़ाते रहें। आधा मिनट कम से कम अपने श्वासों को रोकना है। सारी चीजों को, कानों को, आंखों को बंद रखना है। श्वास आपके भीतर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और जो ध्यान है वो आपके आज्ञा चक्र पे होना चाहिए। ऐसा करने के बाद जब आधा मिनट बीत जाए या जितना भी आप श्वास रोक सकते हो बीत जाए, उसके बाद अपनी सारी उंगलियों को बाहर कर देना है, और ताकि श्वास आप अच्छी तरह ले सको, सारी चीजें आप सुन सको। लेकिन आंखें आपने बंद ही रखनी है, आंखें ना खोलें। और फिर आधा मिनट आप रेस्ट करें, फिर दोबारा से श्वास भरें, और फिर आधे मिनट तक रोके रखें। जैसे उंगलियां बताई थी वैसे वैसे फिर लगा लें। श्वास को बाहर नहीं जाने देना है। आधा मिनट तक फिर आपने रोकना है, और ध्यान आपका आगे चक्र पे रहना चाहिए। तो ऐसे आपने कम से कम 7 बार से 10 बार तक करना है। आप 7 बार कम से कम करें, मैक्सिमम आपने 10 बार करना है, इससे ज्यादा ना करें। उसके बाद आपने ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। मीन्स आपकी जो पहली उंगली है और अंगूठा दोनों को जोड़ लें। मीन्स आपके जो पहली उंगली है, तर्जनी उंगली, और अंगूठे को, दोनों को आपस में जोड़कर ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाएं। और आप कम से कम 20 मिनट तक बैठे रहें, और ध्यान आगे चक्र पे रखना है।
जब आप ऐसा रोज करेंगे, 10 मिनट आपने जो ये प्रोसेस बताया वो करना है, जो ये तरीका बहुत गहरा तरीका आपको बताया है। उसके बाद 20 मिनट आपने वैसे ही बैठे रहना है शांत होकर। इससे क्या होगा, आपके विचार बिल्कुल जीरो हो जाएंगे और ऊर्जा जो आपने ये प्रोसेस किया है 7 बार, इससे ऊर्जा तुरंत बहुत फास्ट तरीके से ऊपर आ जाएगी। आपको ज्यादा देर 2-2 घंटे 4-4 घंटे जो बैठने में आप ऊर्जा उठाएंगे, इससे ये 7 बार से 10 बार करने में आपकी ऊर्जा ऊपर उठ के आ जाएगी 10 मिनट में। और फिर आपका जो ये प्रोसेस है आपने कम से कम 90 दिन करना है। ये नहीं आपने करना है 5 दिन किया, 10 दिन किया और उसके बाद छोड़ दिया। पूरे 90 दिन करना है। 90 दिन के बाद आप देखना आपकी ये 5 लेयरें साफ हो जाएंगी। आपको आध्यात्मिक शक्तियां दिखाई देने लगेंगी, आध्यात्मिक चीजें और जो इस तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो इसके बाद 90 दिन के बाद आप हमें कमेंट करें किस किस की तीसरा नेत्र खुल गया है। तो दोस्तों इसको डेली करना है और सुबह करना है और इसे रात को भी कोशिश करें। खाना खाने से पहले सुबह भी करना है। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में कर ले तो और अच्छा है। और रात्रि को अगर खाना खाया है तो कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए, तब आपने ये क्रिया करनी है। तो ये आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि ये नहीं आपने 5-10 दिन किया और फिर क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं। आपको पूरे 90 दिन करना है। रिजल्ट तभी मिलेंगे जो साधु संत ऋषि मुनि थे, उन्होंने सालों साल ध्यान किया है, तब जाकर उनको वो चीजें मिली हैं। तो कम से कम 90 दिन आपने करना है। तो दोस्तों उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।